अस्सलाम वालेकुम। जो बेसिक लैंग्वेज सीख रहे हैं घरेलू ख़वातीन या अनपढ़ अफराद जो ख़ुद को अनपढ़ समझते हैं या डिग्री वगैरह नहीं है उनके पास, या छोटे बच्चे वो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो ये टेक्निक्स इस्तेमाल करें। मैं लैंग्वेज को प्रैक्टिकली लेके चल रहा हूँ। ये 50 दिन का एक कोर्स है। तो आज लेक्चर नंबर 19 है। अच्छा, जो माजी के एक्शंस आप बयान कर रहे होते हैं, मतलब हर बंदा कहता है कि जी मैं कल गया उधर, मैंने उसको ये बात बताई, वो आ गया, फिर उसने ये किया वो किया, यानी कि माजी के जितने आपके गुज़िश्ता एक्शंस हैं वो हम आज बयान करना सीखेंगे। जो गलती करते हैं लोग वो ये करते हैं, वॉज वर का इस्तेमाल कर देते हैं, यानी कि आई वॉज लगाया, साथ जाने की इंग्लिश लगा दी आई वॉज गो। इसका वो ये मतलब समझते हैं मैं गया। ये गलत है। आपने अभी इधर नहीं जाना। आपने सिर्फ एक्शंस जो वर्ब्स होते हैं, जो काम होता है, उसकी आपने सेकंड फॉर्म कहीं से सीख लेनी है। कुछ मैं आपको दे देता हूँ लेक्चर में, और बाकी आप खुद से भी सीख सकते हैं। इर्द गिर्द माहौल में बंदा सीख लेता है। आया गया सोया, सोने की इंग्लिश देख ली, उसकी सेकंड फॉर्म देख ली, बस इतना सा काम है। आई टोल्ड हिम का मतलब है मैंने उसे बताया। अगेन स्ट्रक्चर का वो इशू आता है कि बताया उर्दू में एंड पे आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में जो बताया है वो दरमियान में आ रहा है। ये आपने चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है कि आई हिम टोल्ड नहीं होगा कि मैंने उसे बताया, नहीं, बल्कि मैंने बताया उसे। स्ट्रक्चर आगे पीछे है थोड़ा सा। आई टोल्ड हिम, और टोल्ड किसकी सेकंड फॉर्म है? टेल की। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था आई टेल हिम, मैं उसे बताता हूँ। डेली एक्शंस होते हैं बार बार कि मैं रोज़ाना ही उसको ये बात बताता हूँ। आई टेल हिम डेली। गुज़िश्ता बताया तो टोल्ड आ गया। वी एग्रीड, हमने इत्फाक कर लिया, हम मुत्तफिक हो गए माजी में। यू विजिटेड, तुमने विजिट किया। दे केम, वो आए। ही लाइक्ड, उसने पसंद किया। शी रोट, उसने लिखा। शी वॉज राइट नहीं करना। आई गॉट, सॉरी इट गॉट। इट गॉट का ये मतलब है कि इसने हासिल कर लिया। जैसे आप कहते हैं ना इट गॉट द लाइसेंस, इस कंपनी ने लाइसेंस हासिल कर लिया। तो इट से क्या मुराद है? इट से मुराद ये है कि दिस कंपनी, यानी कि दिस कंपनी गॉट द लाइसेंस। तो दिस कंपनी कोई भी हो सकती है, उसको लाइसेंस मिल गया। दिस कंपनी गॉट द लाइसेंस, गॉट द परमिशन। इट गॉट द परमिशन। द परमिशन का मतलब है इजाज़त। अब दोबारा आते हैं इसकी तरफ। अच्छा, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे बताया। क्या बताया वो आगे लिखा जा सकता है। आई टोल्ड हिम आ स्टोरी, मैंने उसे एक कहानी बताई। वी एग्रीड, हम एग्री कर लिया। किसके साथ एग्री कर लिया? विद हिम, उस बंदे के साथ एग्री कर लिया। कितना आसान है। ये लंबा करने का थोड़ा मैं तरीका बता रहा हूँ। यू विजिटेड द ऑफिस, तुमने ऑफिस विजिट किया। दे केम हेयर, वो यहाँ आए। ही लाइक्ड द पार्टी, उसने पार्टी को पसंद किया। शी रोट आ लेटर या स्टोरी, उसने ख़त लिखा। द परमिशन मैंने खुद ही लगा दिया अब इधर। अब आपने करना क्या है, मैं कुछ वर्ब्स आपको दे रहा हूँ, आपने उसकी बेस पे पहले अपनी एक पास्ट की रूटीन लिखनी है जो आपने कल काम किया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सुबह सवेरे उठे तो इसका आप लिख लें गॉट अप। वो वोक भी होता है वोक अप, लेकिन आप गॉट अप लगा लें। उसके बाद आपने मुँह हाथ धोया, वॉश्ड, सेकंड फॉर्म आ गई। वॉश्ड द हैंड्स एंड फेस। ये आपने लिखनी है रूटीन, पूरा पैराग्राफ, और ये कमेंट में आपने मुझे लिख के भेजनी है। कुछ एक दो लोगों की मैं करेक्शन भी कर दूंगा। गॉट अप, वॉश्ड, उसके बाद डिनर किया तो टुक लगा लें डिनर करने के लिए, यानी कि टुक का मतलब लिया, डिनर ये टेक की सेकंड फॉर्म है। उसके बाद आप कहीं गए हैं, वेंट लगा लें। आपने कपड़े बदले हैं, उससे पहले चेंज्ड लगा लें। यूनिफॉर्म चेंज किया, कपड़े बदले हैं। अगर आपने चाय पी है तो हैड, टी कर लें, हैड अ कप ऑफ टी या टुक अ कप ऑफ टी। एट कर लें, कुछ खाया स्पेशल, एट। ड्रैंक कर लें, कुछ पिया आपने। ड्रैंक का मतलब ड्रिंक की सेकंड फॉर्म, ड्रैंक पिया। उसके बाद आपने कहीं पे क़याम किया, रुके हैं तो स्टेड। बस में बैठे हैं तो सैट का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है, सिट सैट। सिट भी अक्सर लोग यूज़ करते हैं, सिट सैट। आई सैट इन द बस, मैं बस में बैठ गया। या आई ड्रोव, मैंने ड्राइव किया, ड्रोव सेकंड फॉर्म में ड्राइव की। किसी को पिक करना था तो पिक कर लिया, आई पिक्ड। फिर वहाँ पे लंच किया, हैड लंच। कॉफ़ी पी, हैड कॉफ़ी। फिर वापस आ गए, केम बैक। रेस्ट किया, हैड रेस्ट। यानी कि एक लफ्ज़ से हैड से ही आपके 4 5 6 फ़िक्रे बन जाते हैं। फिर इसी तरह ड्रैंक से 4 5 चीज़ें बन जाती हैं। आपने 4 5 चीज़ें पी, जूस पिया, पानी पिया, और
कॉफ़ी पी, आई ड्रैंक अ कप ऑफ कॉफ़ी, मैंने कॉफ़ी का कप पिया। ड्रैंक का वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास वर्ब्स की लिस्ट आप लगाते जाएं और एंड पे आपने क्या करना है, रेड अ बुक, बुक पढ़ी या मोबाइल यूज़ किया, यूज्ड माई फ़ोन, आई चेक्ड माई व्हाट्सएप स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस मैंने चेक किया, और उसके बाद मैंने क्या किया, सो गया, आई स्लेप्ट। फिर आपने ये करना है कि एक और वर्ब की लिस्ट निकालें, मतलब इर्द गिर्द से देखें, सोचें। पहले आपने उर्दू में सोचना है, मैं मना करता हूँ कि उर्दू में नहीं सोचना, लेकिन अभी इस कोर्स में आपने उर्दू में सोचना है। जब आप इसके बाद 120 वीडियो कोर्स करेंगे मेरा, जो कि मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बिल्कुल प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, फिर आप वहाँ पे प्रैक्टिकली लैंग्वेज को ऑटोमेटिकली यूज़ करना शुरू हो जाएंगे, फिर आप इंग्लिश में ही सोचना शुरू हो जाएंगे। अभी आप थोड़ा सा उर्दू में सोच लें, क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट है, आप बिगिनर हैं, आपको कुछ वर्ड्स की मीनिंग्स के लिए देखना पड़ेगा उर्दू को। ये जी खाने की इंग्लिश क्या है, पीने की क्या है, दौड़ने की क्या है, उठने की क्या है, बैठने की क्या है, सोने की क्या है, जागने की क्या है, सारी आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। Thank you very much for watching the video. If you like it, please share with your friends and don't forget to subscribe the channel. Take care. Bye.